क्या होगा? आपको बरकत मिलेगी। फिर अनाज में कमी नहीं, कपड़ों में कमी नहीं, रहने में कमी नहीं, बाल बच्चे सब आपके सब, और आप भी माँ बाप भी स्वस्थ रहोगे। जो भी परिवार में भाई बंद होगा सब हो ही सकता। सीधी सीधी बात, आपको करना, आपको साधु बना रखवाए या महात्मा साधु देने या आपको और बांटना है, हमारा काम नहीं। हम बोलते वो सही और सच्चा आपको बहुत कराना। ये काम करो आप, अगर सबके सब करने लगो तो 2 बरस के अंदर सारा देश बन जाए। लेकिन आपने धोखा दिया, बेईमानी की, चोरी की, ठगी की और मारा और कत्ल कर दिया और उसको ढकाया रात को दिन को उसको ले लिया और ये सब जमा करते रहे। तरकीब से उसने इसमें बंद किया तो ये खाली था। और जितना सामान तुमने इसके लिए जो जमा किया था वो तो सब वो था। एक भी जरा सा भी कोई कण या जर्रा आपके पास आप सामने देखें। अगर कोई ले जाए तो हमसे कहो, हम बिल्कुल ही ले जाए। हमको भी जाना है। हमारी 97 साल की उम्र होगी तो हमको भी जाना है। हमारे पास तो कुछ है, उसको सोच लीजिए अच्छे से। कुछ अपना काम करते ईमानदारी मेहनत के साथ तो आज सब फल आपको मिल जाता, शारीरिक सुख भी आपको मिल जाता और जीवात्मा जाग जाती तो लोगों को भी पहुंचती। लेकिन वो काम नहीं किया तो फिर से आपको बताया जाता कि आप इसको समझ लो, अभी कर लो तो अच्छा रहेगा, और इस समय निकला जा रहा तो फिर जाने वाला फिर तो सजा मिलेगी आपको। पहले सजा, अगर तुमने कुछ जीवन में पुण्य भी किया है तो वो जमा रहेगा। अनेकों जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाएगा और इस पुण्य से मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब जाके मनुष्य शरीर दिया जाएगा। उस पर उतना ही ब्याज लगेगा, पुण्य पर उतना ही ब्याज लगेगा और वो देखा जाएगा। छोटा मोटा काम नहीं तो पाप करोगे उसमें भी ब्याज लगेगा, दोनों में ब्याज लगता है। जैसे यहाँ ब्याज रुपया पैसा सामान देने पर लेते हो, ऐसे ही वो जो कर्म करोगे मित्रों उस पर आपको पुण्य पर भी और पाप पर भी ब्याज दे और सब का वसूल करेगा। वहां तक पहुंच फिर लिया करके पशु पक्षी, जल के जीव, थल के जीव में से बस और तरह तरह की यातना मिलेगी। वो योनियों भोग योनि, ये योनि जो है वो कर्म योनि, ये प्रभु को प्राप्त कर सकती है। इसमें साधन दरवाजा और उसमें कोई साधन दरवाजा नहीं, वो कोई साधन और प्रभु का खुदा को नहीं कर। इसमें करो तो जीवात्मा को जगाओ और ये जिस्मानी सच्ची इबादत अपनी रूह से उस खुदा की करो। हम कम इनकार करके इबादत के, सच्ची इबादत, सच्ची इबादत, सच्चा भजन मनुष्य रूपी तन में ये जीवात्मा बैठी हो, जल्दी से उसको जगाओ और नाम को पकड़ ले तो सच्चा भगवान का भजन इससे पार होगा। क्योंकि सब्जी तो ले और नाम ही वापस करके ले जाए। वो आपने छोड़ दिया, जब ये करने लगे तो छूट गया और रास्ता बचा। ये सब जमा हो गया तो जीवात्मा दब गई, आंख बंद, कान बंद हो गए। अब आपने दवा तो किसी से मांगी, बाहर की आंख और कान हो जाए तो दवा मांगते हो तो बाहर की तो ठीक हो सकती हो या ना हो, लेकिन अंदर की आंख के लिए और कान के लिए, नाक के लिए कोई दवा मांगी? किसी महात्मा भगीर से अगर दवा मांगते तो काम हो गया। आज जीवात्मा जाग करके अपने उस प्रभु को प्राप्त कर गया, लेकिन वो नहीं सब इस मोह ममता माया में, काम में, क्रोध में, इसमें क्षोभ में, इसमें फंसे हैं। अब इसमें देखते हैं उधर पर तो आप इन सब विकारों में जब कुछ नहीं मिला तो उतर गए, अगर मिल जाता तो क्यों विकार हो? तब तो आप बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाते। और ये नहीं जानते निर्मल जन वो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भाव, सीधा सीधा रास्ता, वो तो मैं आपको जानता हूं। लेकिन ये बताना जरूरी है, ये सबसे प्रथम बताना कि आप किस तरह से फंस गए। जब नाम पकड़े थे
तो धीरे धीरे करके कम करते गए और इधर आसक्ति को, मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाते गए और जाकर के फंस गए। उधर से जो पाप पुण्य जमा हुआ पर्दा वो जीवात्मा को दबाकर आंख और कान बंद कर दिए और सामने का दरवाजा था स्वर्ग का। और स्वर्ग तो सबको मरने के बाद मिलेगा, जिंदा में तो कोई कहता नहीं। और जो सुनाते हो कथा वार्ता वो तो पढ़ा हुआ सुना देता, आपको देता तो है नहीं और तुम सुनते रहते हो, तुमने कुछ पाया नहीं। तो यही फिर कहा जाता है कि मरने के बाद मिलेगा और सबने कहावत कर। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि जब स्वर्ग सब चले गए तो किसी की चिट्ठी तो आई होगी कि मैं स्वर्ग पहुँच गया हूँ और तुम भी चले जाना। तो किसी की चिट्ठी आई नहीं और तुमने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन कह दिया मरने के बाद। अरे जिंदा क्यों नहीं देखते? जब दरवाजे पर बैठे हो, आँख तुम्हारे पास तीसरी है, कान तीसरा है और नाक तीसरी है, तो आँख शरीर में दो, कान शरीर में दो, नाक। ये शरीर के ये खराब हो जाते हैं तो हो गए खराब, लेकिन जीवात्मा की आँख कर्मों से खराब है। जो तुमने कर्म किए वो जरा सा तुम नाम को, शब्द को, आवाज को, कलमा को, आयतों को पकड़ो तो उधर से धारा आने लगे, सब साफ, न पाप रहेगा न पुण्य। ऐसी धारा अगम की सदगुरु दई बताए, अगर वो सदगुरु धारा को बता दे और जीवात्मा को जोड़ देता, कोई पाप रहने को पुण्य नहीं, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। तो मनुष्य शरीर को पाओगे नहीं, ऊपर जाओ। जब पुण्य पाप यहाँ रहने का नहीं है तो सब ऊपर जाओ, तो वही काम करो कि हम ऊपर चले। उसके लिए हम आपको नाम दान देंगे। अभी उसका कार्य अब आपको मालूम हुआ कि कोई साधु नहीं बनाना, कोई काम नहीं छुड़ाना, कपड़े नहीं छुड़ाना, मकान नहीं छुड़ाना, खाना पीना नहीं छुड़ाना, सब काम करो ईमानदारी मेहनत से, जिससे उसकी दुआ और आशीर्वाद मिल जाए बरकत, जिससे आपकी सब कमियां पूरी हो जाए सब, और सही रास्ते और रास्ता बड़ा खुला रहना चाहिए। घर में रहकर, अभी कल मैंने बताया कि तुलसीदास जी ने घर में रहकर देखे, घर ही में, और घर ही में रहे और भीड़ लगने लगी और गांव-गांव के ताले सब मैं बाल बच्चों के बंद होने लगे, सब दर्शन करने लगे। इसी कलयुग में अभी 700 बरस पहले सब के सब जाने लगे, ऐसा नहीं। तो वहीं पर जिस आदमी को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया, उससे पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? बता दिया, कभी गए नहीं, गए 100 दिनों से नहीं गया, और इधर आपके चरणों में आ गया तो सही तो बच्चों हो गए। जब उसने इजाजत मांगी कि मैं हो, उनका चल जाओ, तो वो चला गया। पीछे से जब देखा तब इन्होंने अपना लोटा उठाया और घर, और वो काशी जाएंगे और वहाँ बहुत लोगों को रास्ता बता करके अपने गांव में पार कर, उसमें स्त्रियां भी रहेगी। ऐसा कलयुग में सुलभ और सीधा प्रभु की प्राप्ति के लिए रास्ता इतना सुगम सीधा कि और कलयुग में न त्रेता में न द्वापर कभी नहीं आएगा। तो कलयुग में आएगा और तुम सीधे रास्ते खोज नहीं सकते, कोई रास्ता बता दो और दया करके सीधे चले आपको धाम देंगे। दूसरा यह है कि होता भी है, ये नहीं कहता हूँ पियो, जो नहीं पीते हैं उनके लिए थोड़ी कहता हूँ कि पियो, जो पीते हैं पियो, तम्बाकू पीते हैं, बीड़ी पीते पियो। लेकिन बच्चों ऐसा कोई नशा जिसकी तुम हर कौम के जात के लोग मत करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुम अपने घर में बेटी को, माँ को, बहन को, किसी को न पहचान सको, उसका हाथ ऐसे। कोई अधिकारियों की निंदा की या कोई आलोचना की है, या शास्त्रों की आलोचना की है, या सेठ साहूकारों की आलोचना या निंदा की है? अरे भाई, शास्त्रों की हमने कोई आलोचना की या निंदा की है? तो हिंदुओं की निंदा की कि मुसलमानों की? या मस्जिद को बुरा कहा, या मंदिर को बुरा कहा? अरे भाई, राजनेता की कोई बुराई की है, कोई आलोचना की? तो भाई इसी को पकड़ो, दिन में करो काम अपना ईमानदारी मेहनत के साथ, जिससे